नमस्कार। मैं इंदर श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज का विद्यार्थी व राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक। दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम खुद हैं, क्योंकि सरकार, डॉक्टर, पुलिसकर्मी व अन्य सभी स्वयंसेवक सभी हमें यही कह रहे हैं कि मास्क पहनो, सामाजिक दूरी बनाए रखो। हम मास्क हमारे पास होता तो है, लेकिन हम उसे पहनते नहीं हैं। या तो वो यहाँ टंगा होता है या जेब में रखा होता है, या हम उसे घर छोड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने मास्क लिया है तो उसे पहनिए, घर मत रखिए। सामाजिक दूरी बनाए रखें, यही भी कहा गया, लेकिन हम सामाजिक दूरी भी नहीं बना रहे हैं। बाज़ारों में जो आजकल बाज़ारें खुल रही हैं, उन बाज़ारों में इतनी भीड़ लगी होती है मानो जैसे कोई मेला लगा हो। सैनिटाइज करने को कहा गया है, साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए कहा गया, हम वो भी नहीं कर रहे हैं। सैनिटाइज़र है हमारी जेब में, लेकिन हम उसे इस्तेमाल तब करते हैं जब शायद हमसे वो मौका निकल चुका होता है। आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, यह कहानी एक जंगल की है। उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। अचानक से उनकी संख्या कम होने लगी और बहुत तीव्र गति से कम हो रही थी। वहाँ के प्रधान ने इस कम होती संख्या का कारण जाना, तो उसे पता लगा कि एक वहेलिया रोज आता है और उन पक्षियों को पकड़ कर ले जाता है, उन कबूतरों को पकड़ कर ले जाता है। उसने सभी से एक सभा रखी और उसमें जाना कि इसका समाधान क्या किया जाए। तब एक बुजुर्ग पक्षी ने कहा कि हम सभी को एक मंत्र याद करना होगा और उस पर अमल करना होगा। वह मंत्र था कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमने दाना चुगना नहीं है, हमने पकड़े जाना नहीं है। उसने यह सबसे रटने को कहा और उस पर अमल करने को कहा। सभी के बात समझ आ गई कि हाँ, हमने दाना नहीं चुगना। सभी को कहा इस मंत्र को याद कर लो और इस पर अमल करना कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमने दाना खाना नहीं है, हमने पकड़े जाना नहीं है। हर बार की तरह बहेलिया फिर आया और उसने दाना डाला, जाल बिछाया और छुप गए एक पेड़ के पीछे। तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ध्यान रखना, जो मैंने मंत्र तुम्हें बताया है। कबूतर गए, दाना चुगने लगे और उस जाल में फंस गए, और साथ में वो बोल रहे थे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमने दाना चुगना नहीं है, हमने पकड़े जाना नहीं है। इसी तरह वो दोहराते रहे और दाना चुगते रहे। वह जाल में फंस गए। बहेलिया आया और उसने जाल इकट्ठा किया और कंधे पर डाला और चल दिया। और फिर भी वो जो कबूतर उसमें फंस गए थे, वो यही गा रहे थे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हमने दाना चुगना नहीं है, हमने पकड़े जाना नहीं है। वो बहेलिया उन्हें पकड़ कर ले जा रहा था और वो फिर भी यही गाना गा रहे थे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमने दाना चुगना नहीं है, हमने पकड़े जाना नहीं है। जो इस मंत्र पर अमल कर रहे थे वो तो बच गए, और जिन्होंने इस मंत्र को सिर्फ रटा, इस पर अमल नहीं किया, वो मारे गए। दोस्तों, आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमें डॉक्टर, सरकार, स्वयंसेवक, ना जाने कितने लोग हमें बता रहे हैं कि दोस्तों, कोरोना बाहर घूम रहा है, आपने घर के अंदर रहना है और घर से बाहर तभी जाना है जब ज़रूरत हो। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, मास्क को पहन कर रखना है, हाथों को बार बार साबुन से धोना है 20 सेकंड तक, या सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं। मास्क है हमारे पास, लेकिन वो जेब में रखा हुआ है या कहीं यहाँ ऐसे बांधा हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। सामाजिक दूरी न मानो कि कुछ है ही नहीं। कोरोना से जो कोरोना पीड़ितों की संख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, उसका कारण भी हम लोग हैं, क्योंकि हमने एक ही बात याद रखी हुई है कि 20 सेकंड तक हाथ साबुन से धोने हैं और सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है। बेशक वो मास्क मुंह के नीचे तक पहना क्यों ना हो, उसका क्या फ़ायदा? सैनिटाइज करना है, हम थोड़ा सा सैनिटाइज यहाँ लगाते हैं, ऐसे ऐसे करा छुट्टी, उससे कुछ नहीं होगा। हमें कहा गया है कि अपनी आँखों को बिना हाथ धोए अपनी आँखों को नहीं छूना, अपने मुंह को नहीं छूना, अपनी नाक को हाथ नहीं लगाना, लेकिन हम फिर भी लगे हुए हैं और दोषी फिर भी सरकार को या डॉक्टर को ठहरा रहे हैं कि उनकी वजह से ये संख्या बढ़ रही है। क्या कर रहे हैं वो? अरे, सभी भारतीयों को, हर इंसान को पता है कि अभी कोरोना की दवाई नहीं बनी है,
तब तक के लिए हो सकता है तो घर पर रहें, ज़रूरत नहीं है तो बाहर ना जाएं। और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करें, लेकिन हम फिर भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह उन कबूतरों को वो पकड़ कर ले गया और उनको ख़त्म कर दिया, उसी तरह कोरोना हमें पकड़ कर ले जाएगा और हमें ख़त्म कर देगा। और सरकार द्वारा दिखाए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।